तो चलिए आज का ब्लॉग कुछ ऐसा रहेगा कि कई सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया गया है बाय फ़ोन कॉल, और क्या रीज़न्स था, किस पर्पज़ से हुआ था। चलिए मैं इस ब्लॉग में डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो इसी तरह 30 तारीख को और 31 तारीख को, 30 और 31 मार्च को हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग में अपना काम स्टार्ट किया था, है ना। हर दिन की तरह, रोज़ की तरह वही जो होता है कि हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ मैनेजर्स लोगों के साथ। मीटिंग में बताया गया कि आज का एजेंडा बताया गया कि करना क्या है, कैसे करना है, और सारी चीज़ें डिस्कस तो हुए मीटिंग में। बट एक चीज़ डिस्कस नहीं हुआ कि आज 30 तारीख को एचआर की तरफ से फ़ोन आने वाला है ना। किसी को, भगवान जो रचे हुए रहते हैं, किसी को आइडिया नहीं होता है कि क्या होने वाला है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, किसी को क्या पता 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है ना। तो इसी के तरह रोज़ की तरह सबको अपना अपना काम स्टार्ट किया था। 10 बजे स्टार्ट किया, मॉर्निंग मीटिंग ज्वाइन किया। और जो मॉर्निंग मीटिंग ज्वाइन किए थे और जिनका ले ऑफ हुआ, उन्हें क्या पता था कि मेरा आज ले ऑफ होने वाला है ना। तो डेली की तरह उन लोगों ने अपना अपना काम स्टार्ट किया, काम भी कर रहा था। जो कंपनी का रूल्स होता है, KRA होता है, वो सारा चीज़ें अपने फुलफ़िल करने लगे सभी को। तो 2 बजे के बाद से, सुबह ही सही, मतलब 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे के बीच में ही सभी को कॉल आने लगा। जैसे कि आपको आइडिया ही होगा कि सेल्स कंपनी में पहले मेल्स भेजा जाता था, बट हमारा कंपनी में नो मेल्स, नो कुछ, बस HR का कॉल। और HR का कॉल बस इतना ही था, थैंक यू फॉर द डे। आपको अब इस कंपनी में कोई हिस्सेदारी, कोई अब काम करने की आवश्यकता नहीं है, आज आपका आखिरी डे है। बस इतना कॉल्स आया और रख दिया गया। और उससे पहले हमारा जो सैलरी का बात करते हैं, सैलरी का जो हम लोग जो हम लोग फरवरी में काम किए थे, फरवरी का 50% सैलरी आया था मार्च में, और 50% आने वाला था जब कंपनी के राइट इश्यूज़ मिल जाएंगे रविंद्रन के पास, उसके बाद जो है कंपनी को दे दिया जाएगा, है ना। तो हम लोगों को बताया गया था 50% आएगा। तो मार्च का सैलरी और फरवरी का सैलरी मिला करके दोनों को साथ में ही आने वाला था। तो इसी की वजह से रविंद्रन को कई सारे, जो आप लोग न्यूज़ भी देखते होंगे कि बायजूस अभी पूरा गिर रहा है, जीरो लेवल से उठना चाह रहा है, बस उठ नहीं पा रहा है। तो भाई देखो, यूनिकॉर्न कंपनी है ये, है ना। और इस यूनिकॉर्न कंपनी को चलाने के लिए हज़ारों लोग खड़े हैं। अगर रविंद्रन ने CEO पद से हट गया तो उसको भी पता है कि जिस तरह से अश्नीर ग्रोवर का हालत हुआ था भारत पे के द्वारा से, उसी तरह रविंद्रन का भी होने वाला है ना। तो इसी के लिए वो अपना CEO पद से, क्यों भाई, इतना अच्छा कंपनी जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, कोविड के टाइम पे $22 मिलियन किया था रेवेन्यू, मतलब 22 मिलियन का कंपनी बनाया वो, और छोड़ देगा भाई। अगर बताइए, आप ही अगर बायजूस के कंपनी ओनर रहते तो आप छोड़ते? किसी भी सिचुएशन में आप अपने कंपनी को सुधारने के लिए सोचते, और रविंद्रन भी उसी तरह कर रहा है कि अपना कंपनी को सुधार रहा है, नीचे से ग्रो कर रहा है। बट कई सारे कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनी को लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट होता है। जैसे कि कोविड के टाइम पे बायजूस को प्रॉफिट मिल रहा था, तो एम्प्लॉय जो है, कोविड में लिटरली रविंद्रन ने बोल दिया था कि मेरा एम्प्लॉय जो है, अगर सेल भी नहीं करते तो उनको प्रेशर ना दिया जाए, उनको बराबर पैसा मिलता था हर एक कोविड के टाइम पे। और कंपनी की जिस टाइम पे हालत सही थी, उस टाइम पे कई सारे फैसिलिटीज़ भी थे, इंसेंटिव था, इंसेंटिव से कोई हिमालयन बाइक ले रहा है ना, कोई फ्लैट ले रहा है, कोई घर में हेल्प कर रहा है। सभी को ऐसा देखने को मिलता है जैसे जिस टाइम पे कोविड टाइम पे होता था। और अभी कंपनी का कुछ हालत ख़राब हो चुका है, तो इसी के लिए ले ऑफ भी कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल से फिर से वो स्टार्ट करना चाह रहा है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे को वो हर एक मतलब रखेगा, मेरे को भी निकाल देगा वो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। क्योंकि देखिए, बायजूस में ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि वो जीरो लेवल से स्टार्ट करेगा। उनका जितना भी शेयर था सब 22 मिलियन का, वो सारे पीछे हट गए हैं। रिसेंटली में 29 मार्च को मीटिंग हुई थी, EGM मीटिंग। तो उस टाइम पे उनका जो जितने भी स्टेक होल्डर थे, वो अपना पैसा निकाल लिए वहाँ से। तो अभी वो जीरो पैसा पे आ गया है। जिस टाइम पे वो स्टार्ट किया था कंपनी, उसी फेज़ में अभी आ गया है वो। तो इसी के लिए उसको तो थोड़ा सा टाइम चाहिए अभी। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ले ऑफ क्यों किया, क्योंकि उन लोगों को पैसा देना चाहिए, ऑफकोर्स देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने मार्च महीना में काम भी किया है, फरवरी में भी काम किया है, तो उन लोगों को पैसा देना चाहिए, है ना। और
ले ऑफ का हम बात करते हैं। ले ऑफ ऐसा आया कि जैसा कि सब लोग तो काम ही कर रहे थे, अचानक एचआर से फ़ोन आता है। अगर आपको आएगा तो क्या करेंगे, है ना। तो एचआर का फ़ोन आता है और सीधा बोलता है कि आज आपका आखिरी डे है और काम करने की आवश्यकता नहीं है कल से, तो आपका पेपर डाल दीजिए, आप सीधा पेपर डाल दीजिए। बस इतना ही सा ऐसा मैसेज आया, आपको इस रोल के लिए अभी बायजूस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रिज़ाइन डाल दीजिए, पेपर डाल दीजिए, आपको कल से काम करने की आवश्यकता नहीं है ना। ऐसा फर्स्ट कॉल आया, जिसको भी आया होगा उसका तो भाई वो सोचा होगा अरे भाई अभी तो सैलरी नहीं आई, सैलरी से 2 दिन पहले हमारे को इस तरह से फ़ोन आ रहा है, तो कैसे चलेगा, है ना। तो जैसा फर्स्ट कॉल आया बायजूस में, ऐसा हंगामा मच गया भाई, हंगामा। सब मैनेजर सब फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आया। मेरा मैनेजर मेरे को 2 बार फ़ोन करके पूछा, रात में 12 बजे फ़ोन किया कि गन्नू तुम्हारा फ़ोन आया कि हमने, नहीं सर अभी तक तो नहीं आया। जिसका भी हायर पैकेज में था, 5 लाख से अबव था, 5 लाख था, 7 लाख था, उन लोगों को सबको लगभग फ़ोन आ चुका था। तो मेरा मैनेजर जो था फ़ोन किया मेरे को रात को 12 बजे कि घन्नू फ़ोन आया था क्या आज तुम्हारा, ये वो। नहीं सर फ़ोन तो नहीं आया था। तो भगवान की कृपा से क्या ही बताए कि मेरा किस्मत में क्या है पता नहीं, लेकिन मेरे को फ़ोन नहीं आया था। मेरे दोस्त भी जितने थे उन लोगों को फ़ोन नहीं आया था। उन कुछ लोगों को जो होता है कि 30 तारीख को 300 वीडियोज़ को फायर किया गया है, जैसे कि कई सारे सेगमेंट होते हैं बायजूस में, और K12 होते हैं, कई सारे सेगमेंट होते हैं भाई, कौन जानता है। बस मेरा जो काम रहता है वही करते हैं। बायजूस में कई सारे सेगमेंट होते हैं, तो उन लोगों का जो है कि फायर किया गया 300 वीडियोज़ 30 तारीख को। उसके बाद फिर बात करते हैं 31 तारीख को, है ना। 30 के तो सारे वीडियोज़ को साफ़ कर दिया वो। जिस तरह से ग्राउंड लेवल से अगर घर में चींटी आ जाती है तो चींटी को हम लोग लक्ष्मण रेखा खींच करके भगाते हैं, उस तरह से बायजूस ने लक्ष्मण रेखा भी नहीं क्लिक किया, बस फ़ोन किया और सीधा भगा दिया। भाई मैं 30 तारीख को 31 तारीख को मैं काम कर रहा था, तो मैं अपने दोस्त लोगों से कुछ बात किया, मैं वो वीडियो भी अटैच कर दूंगा, और हो सके तो ऑडियो मिलेगा मेरे को कि एचआर जो है कि किस तरह से फ़ोन किया गया था एम्प्लॉयज़ लोगों को, तो मैं वो ऑडियो भी मैं इस वीडियो पे डाल दूंगा, है ना। तो वैसे तो क्या ही बताइए, ये तो बीडीएस लोगों की कहानी थी, जैसे कि कौन को अपना काम कर रहे थे और अचानक एचआर लोगों के साथ एचआर फ़ोन करता है और बोलता है कि है आज आपका आखिरी डे है, तो कैसा लगेगा बताइए, है ना। बायजूस में अक्सर ऐसा ही मिलता है भाई, ऐसा ही सरप्राइज़ मिलता है। बायजूस में हर एक साल इसी तरह सरप्राइज़ मिलता है और ले ऑफ होते रहता है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आगे जो 31 तारीख को हुआ था, 30 और 31 मार्च 2 दिन ले ऑफ हुआ था, है ना। 30 तारीख को हमारा बीडीएस लोगों का हुआ था, और 31 तारीख को अगर हम बात करें तो हमारा एएसएम मैनेजर, तीन जो स्थान में थे वो 3 लोगों को ले ऑफ करा गया था। एएसएम और मैनेजर लोगों को पता था कि ले ऑफ होने वाला है, बट इतना मुझे निकाल दिया जाएगा, हमारे जो एएसएम सोच रहे हो कि मुझे निकाल दिया जाएगा, ये इम्पॉसिबल था, है ना। जिसका सैलरी बहुत ज़्यादा था, 24 लाख, 30 लाख, 35 लाख, भाई उन लोगों को तो बायजूस निकाल ही देता है। बायजूस में अगर आपका सैलरी ज़्यादा है तो खतरे में है, अगर आपका सैलरी कम है, जिस तरह से सबका सैलरी है उस तरह आपका भी है, तो आप सेफ़ हो। अगर आपका सैलरी 25, 26, 27, 28, 29, 30 लाख है, अब फिर मुश्किल में है बाबा, तो समझ लो कि बायजूस रफा दफा कर देगा, है ना। तो इसीलिए अभी जो हमारे एएसएम थे, एएसएम और कई सारे स्पैन में जो एएसएम थे, उन लोगों को 30 तारीख को अचानक फ़ोन आता है। मैनेजर्स लोगों का भी फ़ोन आता है, जिन मैनेजर्स ने अप्रेजल्स लेने के लिए रुके थे कंपनी में, उन्हीं लोगों को निकाल दिया गया। और कई सारे मैनेजर ने बताया कि मैं जिस थाली में मैं जैसे काम कर रहा था उसी ने मुझे निकाल दिया, ये वो सारी चीज़ें स्टेटस देखने को भी मिलता था हमारे मैनेजर के थ्रू। मैनेजर बता रहे थे कि मतलब स्टेटस लगाए थे कोई कि मैं 3 साल कंपनी को दिया, 2 साल कंपनी को दिया और मैनेजर बन गया तो कंपनी निकाल दिया। तो भाई मैनेजर बनने के बाद अप्रेजल ही क्यों मांगते हो? अप्रेजल मांगोगे तो निकाल दिए जाओगे बायजूस में, है ना। तो चलिए आप लोगों को तो आइडिया हो गया होगा एक एम्प्लॉय के मुँह से सुनते हुए। अब देखिए हर एक कंपनी का रूल होता है कि डिलॉयट जब टेक कंपनी जब फायरिंग कर सकता है,
तो बायजूस क्यों नहीं भाई, है ना। हर कंपनी में ले ऑफ होता है, नए ज्वाइनिंग होती है, ले ऑफ होते हैं, नए फिर से ज्वाइनिंग होते हैं, ये हर कंपनी में होता है, अकेले का बायजूस का कंपनी नहीं है ना। तो सिद्धांत है, विधि का विधान होता है। आए हो धरती में तो धरती से जाओगे, तो उसी तरह कंपनी में ज्वाइन किए हो तो कंपनी से निकाला तो जाओगे, विधि का विधान होता है ना। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग को मज़ा आया होगा वीडियो देखने में। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये कोई कंपनी का बुराई नहीं था और ये कुछ नहीं था, बस मेरे के जो अंदर से जो मेरे को बताने का मन किया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, है ना।